Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am going to start classification of organic compounds, FSC Part 2, and the chapter is chapter number 7 by Nayab Falak. This is my channel. You can subscribe it in order to get the new lecture videos. So here we start. Classification of organic compounds. Organic compounds are classified into different groups and subgroups. Organic compounds जो होते हैं उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में और डिफरेंट सब ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, क्लासीफाई किया गया है। और उनमें सबसे पहले जो है डेट इज़ ओपन चेन एंड द सेकेंड वन इज़ क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड, यानी इनमें कोई साइकिल जो है वो प्रेजेंट होगा। और ओपन चेन और क्लोज चेन को फर्दर डिफरेंट सब ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। वन बाय वन हम इनकी सब क्लासेस को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो सबसे पहले इनको ओपन चेन जो होते हैं कंपाउंड्स उनमें क्लासिफाई किया गया है, जिन्हें हम फर्दर नेक्स्ट जो एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं, और इसके बाद इन्हें ए साइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। इसका मतलब कि ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें जो साइकिल होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो फर्स्ट इज़ ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड्स और ए साइक्लिक कंपाउंड्स। इसी तरह द सेकेंड वन इज़ क्लोज चेन, नेक्स्ट इज क्लोज चेन एंड साइक्लिक कंपाउंड्स भी इन्हें हम कहते हैं। इट्स मीन कि इनमें जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट होता है। सो अगर इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन देखें तो यू कैन सी हेयर ओपन चेन जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स में क्लासिफाई किया गया, डिवाइड किया गया, और फर्दर ब्रांच चेन कंपाउंड्स भी इन्हीं में आ जाते हैं। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट क्लोज चेन कंपाउंड्स की बात करें तो क्लोज चेन कंपाउंड्स में फर्स्ट इज़ होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, और सेकेंड वन इज़ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ठीक है, इसी तरह अब इनको फर्दर और क्लासीफाई किया गया है। होमोसाइक्लिक की अगर बात करें तो होमोसाइक्लिक को फर्दर आगे टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, और फर्स्ट कैटेगरी है डेट इज़ एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, और सेकंड कैटेगरी जो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स में आती है डेट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड। अब फर्दर इनकी डिवीजन देखें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं यानी जिनमें बेंजीन रिंग भी प्रेजेंट होती है, तो इनको आगे फर्दर फ्यूज रिंग एरोमेटिक कंपाउंड्स में डिवाइड किया गया है, और इसी तरह बेंजीन और इसके जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो भी एरोमेटिक कंपाउंड्स में आ जाते हैं। सो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड in which organic compound are classified into groups and the further subgroups. सो देखते हैं कि ओपन चेन कंपाउंड्स किसे कहते हैं, और जिन्हें हम ए साइक्लिक भी कह रहे थे। ए का मतलब है एब्सेंट एंड साइक्लिक मीन साइकिल, यानी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें जो साइकिल होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, इन्हें हम ओपन चेन या ए साइक्लिक कंपाउंड्स या एलिफेटिक कंपाउंड्स जो है वो कहते हैं। सो देखते हैं कि क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन्स, the carbon atoms present at end are free and not forming any cyclic structure. These are called open chain acyclic और एलिफेटिक कंपाउंड्स। यानी ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें कार्बन की चेन्स प्रेजेंट होती हैं। और अगर हम इन कार्बन चेन्स के बारे में डिस्कस करें तो क्या होगा कि इनमें जो फर्स्ट कार्बन है और जो लास्ट कार्बन है, यानी जो मेन चेन है उसके एंड्स जो होंगे वो फ्री होंगे, और वो आपस में कंबाइन करके कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो नहीं बनाते। सो दीज आर कॉल्ड ओपन चेन एसाइक्लिक और एलिफेटिक कंपाउंड्स। सो अगर हम ओपन चेन की बात कर रहे हैं, एसाइक्लिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं, तो इनको आगे फर्दर क्लासीफाई किया गया है टू ग्रुप्स में।
and these are state chain compounds, and the second one is branch chain compounds. ये कुछ इनके एग्जाम्पल्स हैं जिनमें आप फर्स्ट अगर देखें तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ ईथेन, कार्बन नंबर 2 है इसमें, और ये एक स्टेट चेन जो है वो स्ट्रक्चर है, आप इसमें देख सकते हैं इसमें 2 कार्बन है, ये लिंक जो है वो आपस में नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट जो एग्जांपल है दिस वन, दिस इज़ 4 कार्बन चेन, और 4 कार्बन चेन जो होती है उसे हम ब्यूटेन कहते हैं, अल्केन्स हैं, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें इसका ये एंड यानी CH3 जो लास्ट पे प्रेजेंट है, और जो फर्स्ट एंड है यानी ये जो CH3 है, ये दोनों आपस में कंबाइन नहीं कर रहे, ये फ्री है, ठीक है। सो इसका फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन जो एंड है यानी लास्ट एंड जो है वो इस चेन के वो फ्री हैं, वो आपस में कंबाइन करके कोई भी एक साइक्लिक स्ट्रक्चर नहीं बना रहे। सो दीज आर स्टेट चेन कंपाउंड्स। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट देखें 4 कार्बन चेन है और इसके साथ OH ग्रुप लगा है, अल्कोहल है, और ये ब्यूटानॉल है थर्ड वन, और इसमें भी आप देखें कि ये स्टेट चेन की फॉर्म में एक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज़ अगेन 4 कार्बन चेन और इसके लास्ट पे Cl ग्रुप लगा हुआ है, और ये ब्यूटाइल क्लोराइड है। सो दिस इज़ ऑल्सो आ स्टेट चेन स्ट्रक्चर। सो ये स्ट्रेट चेन है, ओपन चेन है, यानी इसमें कोई भी जो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। सो दीज आर ओपन चेन स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट वन इज़ ब्रांच चेन कंपाउंड। तो ब्रांच चेन कंपाउंड ऑब्वियसली इसका जो नेम है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें ब्रांचिंग होगी, जिनमें डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो प्रेजेंट होंगी। सो इसको रीड कर लेते हैं। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव साइड चेन और ब्रांचेस प्रेजेंट ऑन द मेन कार्बन एटम चेन। इसमें जो मेन कार्बन चेन होगी, जो मेन चेन है उसमें डिफरेंट ब्रांचेस जो हैं वो प्रेजेंट होंगी, और इनको हम ब्रांच चेन कंपाउंड्स कहते हैं। इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल में आप देखें, अगर हम इस चेन को मेन चेन कंसिडर कर लें तो ये 3 कार्बन है, और इसी तरह अगर हम इस चेन को मेन चेन जो है वो कंसिडर कर लें तो ये भी 3 कार्बन चेन है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि हम ये स्टेट चेन जो ये है इसको हम मेन चेन जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। अब अगर इसकी हम नंबरिंग करें तो दिस इज़ 1, द सेकेंड कार्बन इज़ 2, और ये जो है वो दिस इज़ 3। तो इसको हम क्या नाम दे सकते हैं, 2 पे एक मिथाइल ग्रुप अबव है और इसी तरह एक मिथाइल ग्रुप जो है वो बिलो पोजीशन पे है, तो हम इसे कह सकते हैं 2,2 डाईमिथाइल प्रोपेन, ठीक है। एक इसको हम ये नाम दे सकते हैं अगर उसकी नेमिंग करना चाहें, और वैसे अगर हम देखें तो इस स्ट्रक्चर को हम नियो पेंटेन जो है वो कहते हैं। इसी तरह अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर को देखें तो नेक्स्ट में ये जो है वो 3 कार्बन है, एक मेन चेन ये है, और इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो है वो इसे हम मेन चेन जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। तो दोनों जो है वो 3 कार्बन चेन्स हैं, ठीक है। तो अगर हम मेन चेन इसे ही कंसिडर कर लें 1, 2 और ये जो है वो 3, तो ये प्रोपेन की चेन है, और 2 कार्बन नंबर जो है इस पर एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसे कहेंगे 2 मिथाइल, मेन चेन 3 कार्बन है तो 2 मिथाइल प्रोपेन, एक तो इसको इस तरह कह लेंगे। और अगर तो कार्बन नंबर 2 के ऊपर कोई भी ग्रुप लगा हो उसे हम आइसो कहते हैं, तो उस सूरत में दिस इज़ आइसो ब्यूटेन, टोटल 4 कार्बन है तो उसे हम कहेंगे आइसो ब्यूटेन, ठीक है। सिंपल यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है कि ब्रांच चेन कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें साइड्स पे साइड चेन्स लगी हों और ब्रांचेस प्रेजेंट हों मेन कार्बन चेन पे। सो दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव side chains or branches present on the main carbon atom chains. So the next is close chain cyclic compounds. क्लोज चेन ऑब्वियसली कि इसमें क्या होगा, इसमें जो भी चेन है वो चेन्स जो होंगी उनके एंड्स जो होंगे फर्स्ट और लास्ट वो फ्री नहीं होंगे, बल्कि वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो बना रहे होंगे, इनमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। सो
Closed chain compound are also known as cyclic compounds. End of carbon atom chain form a cyclic structure and these end carbon atoms are not free. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो एंड्स कार्बन है एक चेन के वो फ्री नहीं होंगे बल्कि वो ज्वाइन होंगे टुगेदर और वो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करेंगे। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल है। अब फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये एक बेंजीन रिंग है और इस पर एक CH3 ग्रुप जो है वो लगा हुआ है। फर्स्ट वन, इसमें CH3 ग्रुप जो है वो लगा है, तो ये टॉलवीन है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एक फिर साइक्लिक स्ट्रक्चर है, दिस इज़ बेंजीन। इसी तरह जो थर्ड स्ट्रक्चर है इसमें आप देख सकते हैं ये 6 कार्बन एटम चेन जो है वो आपस में क्लोज है, लेकिन इसमें कोई बॉन्डिंग जो है वो प्रेजेंट नहीं है, सो दिस इज़ साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह जो लास्ट स्ट्रक्चर है इस पे OH ग्रुप बेंजीन पे प्रेजेंट है, सो दिस इज़ फिनोल। तो इन सब स्ट्रक्चर्स में आप देख सकते हैं कि कोई भी एंड फ्री नहीं है चेन का, बल्कि उन्होंने कंबाइन होके एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। सो क्लोज चेन कंपाउंड आर ऑल्सो नोन एज साइक्लिक कंपाउंड्स, क्योंकि इनमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। अब टाइप्स क्या होती हैं साइक्लिक कंपाउंड्स की? अगर हम साइक्लिक कंपाउंड्स को आगे फर्दर डिवाइड करें तो इसकी 2 टाइप्स जो हैं वो आ जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ होमोसाइक्लिक कंपाउंड, जिन्हें हम कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। और ये क्या होते हैं, देख, होमो का मतलब होता है सेम, और साइक्लिक कंपाउंड ऑब्वियसली अभी हमने ये चीज़ स्टडी की कि जिनमें कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डैट हैव ओनली कार्बन एटम्स इन द रिंग, दीज आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन के अलावा कोई और अदर एटम्स प्रेजेंट ना हो, जैसे कोई नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर वगैरह, कोई और अदर एटम रिंग में जो है वो प्रेजेंट ना हो, बल्कि सेम काइंड ऑफ एटम जो है वो रिंग में प्रेजेंट हो। अगर हम अपने इन एग्जांपल्स में देखें तो यहाँ पे जस्ट कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो बेंजीन है, सेकंड स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन ही हैं, और जो लास्ट स्ट्रक्चर है और लास्ट स्ट्रक्चर में भी कार्बन और हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है। सो होमो मीन्स सेम एंड साइक्लिक कंपाउंड्स दैट हैव साइक्लिक स्ट्रक्चर। सो ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कोई और अदर एटम प्रेजेंट नहीं होगा इन द रिंग, सो दीज आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं और इनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरीज़ में, और ये 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, एक फर्दर क्लासिफिकेशन भी अभी हम डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज़ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, इट्स नेम इज़ इंडिकेटिंग कि ऐसे साइक्लिक कंपाउंड होंगे जिसमें कोई हेट्रो एटम जो है वो रिंग में प्रेजेंट होगा, और हेट्रो एटम अदर देन कार्बन कोई भी जो है वो हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, वो रिंग में प्रेजेंट होगा। तो अगर रिंग में कोई भी हेट्रो एटम प्रेजेंट होगा तो उन्हें हम कहेंगे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। सो heterocyclic compounds consist of one or more heteroatom in rings such as nitrogen, oxygen, sulfur, etc. The atom other than carbon atom in ring is called heteroatom. ठीक है, यहाँ से ये बात क्लियर हो जानी चाहिए। अगर तो रिंग में कार्बन के अलावा कोई अदर एटम होगा, कोई और डिफरेंट एटम होगा, नाइट्रोजन हो सकती है, ऑक्सीजन हो सकती है, सल्फर, एनी अदर, तो उन कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहेंगे और इन्हें हम हेट्रोसाइकल्स भी कह सकते हैं। सो इनकी एग्जांपल्स क्या हैं ये देख लेते हैं। इनमें जो फर्स्ट एग्जांपल है, दिस इज़ 5 मेंबर रिंग। ठीक है, ये 5 मेंबर जो है वो रिंग है, और 5 मेंबर रिंग में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो दरमियान में प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं दिस इज़ फ्यूरान। इसी तरह नेक्स्ट अगेन 5 मेंबर स्ट्रक्चर है, और इसमें इस रिंग में इस साइक्लिक स्ट्रक्चर में सल्फर जो है वो प्रेजेंट है, दिस इज़ अगेन अ हेट्रो एटम। सिमिलरली नेक्स्ट वन इज़ पायरोल, और पायरोल भी देखें, दिस इज़ 5 मेंबर रिंग, और इसमें जो है वो रिंग में नाइट्रोजन जो है वो प्रेजेंट है।
सिमिलरली अब 6 मेंबर की बात करते हैं, तो 6 मेंबर में जो ये रिंग है, इस रिंग में नाइट्रोजन जो है वो इस रिंग में प्रेजेंट है, और इस स्ट्रक्चर को हम पेरिडीन स्ट्रक्चर जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट अगेन इस 6 मेंबर, और इस 6 मेंबर में ऑक्सीजन जो है वो इस रिंग में प्रेजेंट है, सो दिस इज़ नॉन एज पायरान। सो द नेक्स्ट वन इज 6 मेंबर अगेन, और इसमें आप देख सकते हैं कि एक साइड पे नाइट्रोजन है और सेकेंड साइड पे जो है वो ऑक्सीजन हेटेरो एटम जो है वो प्रेजेंट है, और इसे हम ऑक्साजीन जो है वो कहते हैं। Similarly, again, 6 member ring, nitrogen is present in the ring and the sulfur is present in the ring. So, इसे हम कहते हैं this is thiazine. नेक्स्ट वन इज़, नेक्स्ट में आप देख सकते हैं 2 नाइट्रोजन एटम जो है वो 1 और 3rd पोजीशन पे प्रेजेंट है। अगेन 6 मेंबर रिंग, और इसे हम पिरिमिडीन कहते हैं। सो दीज आर अगेन हेटेरो एटम, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। सिमिलरली नेक्स्ट इज अगेन 6 मेंबर, और यहाँ पे NH ग्रुप आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन अगेन इन द रिंग इज प्रेजेंट, सो दिस इज नोन एज पाइप्राजाइन। सिमिलरली नेक्स्ट वन इज 6 मेंबर अगेन, और इस 6 मेंबर रिंग में सल्फर हेटेरोएटम इज प्रेजेंट इन द रिंग। सो here you can see in all these ring structure heteroatom is present in the ring instead of carbon. So अगर कार्बन के सिवा different heteroatoms, that may be oxygen, that may be sulfur, nitrogen, so अगर ये रिंग में प्रेजेंट हैं तो these are known as heterocycles or heterocyclic compounds. सो होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक की हमने बात की, जिनमें जो सेम काइंड ऑफ एटम्स जो थे वो प्रेजेंट होते थे, और इनको हमने क्लासीफाई किया था इनटू एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड. सो लेट्स स्टडी व्हाट इज़ एरोमेटिक. कार्बोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स विच कंटेन एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स. एरोमेटिक का वर्ड जहाँ यूज़ होता है, ऑब्वियसली ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग मस्ट होती है. तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट है, उन कंपाउंड्स को हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं. सो दिस इज़ द बेंजीन रिंग. अब कुछ स्ट्रक्चर जो है वो ऐसे होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग के साथ डिफरेंट साइड चेन्स लगी होती हैं, उन्हें स्टडी कर लेते हैं. सो द फर्स्ट वन इज़, दिस इज़ बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग के साथ जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो है वो लगा हुआ है. सो दिस इज़ बेंजोइक एसिड. नेक्स्ट जो है दिस इज़ बेंजीन, और इस बेंजीन के साथ जो Cl ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज़ क्लोरोबेंजीन. नेक्स्ट इज़ बेंजीन रिंग है, इसके साथ अमाइनो ग्रुप जो है वो लगा हुआ है NH2. सो दिस इज़ अमाइनो बेंजीन, और दूसरा इसको नाम हम एनिलीन जो है वो देते हैं. सो नेक्स्ट वन इज़ बेंजीन रिंग अगेन, और इसके साथ OH ग्रुप लगा हुआ है. सो दिस इज़ फिनोल. तो इनमें बेंजीन रिंग जो कि एरोमेटिक कंपाउंड्स ये सारे हैं, इनमें डिफरेंट साइड चेन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं. अब क्लासिफिकेशन अगर देखें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की, तो इन्हें आगे फर्दर डिफरेंट क्लासेस में जो है वो डिवाइड किया गया है. सो लेट्स स्टडी. एरोमेटिक कंपाउंड्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग सिंगल रिंग और बेंजीन डेरिवेटिव, या बेंजोइड कंपाउंड्स में इन्हें कहते हैं, और डिफरेंट फ्यूज रिंग कंपाउंड्स पे होते हैं. अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं जिनमें बेंजीन रिंग थी, तो उन्हें आगे फर्दर जो है वो डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. फर्स्ट देख सकते हैं आप, अगेन दिस इज़ बेंजोइक एसिड. बेंजीन के साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है. अगेन बेंजीन है, Cl ग्रुप है, क्लोरोबेंजीन. अगेन बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप है, इसे हम एनिलीन भी कहते हैं और अमाइनो बेंजीन भी कह लेंगे. नेक्स्ट इज़ OH group is attached with benzene, so this is phenol. and last one इसमें CHO group जो है वो लगा हुआ है बेंजीन के साथ, so this is benzaldehyde. अगर हम फ्यूज रिंग कंपाउंड्स की बात करें तो ऑब्वियसली इसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे रिंग स्ट्रक्चर्स होंगे जिनमें जो रिंग्स हैं, या साइक्लिक स्ट्रक्चर होंगे जिसमें रिंग्स आपस में फ्यूज़ की हुई हैं, ठीक है, और फ्यूज रिंग कंपाउंड्स इस तरह बन जाएंगे. So these are the compounds which contain more than one benzene rings and that are fused to each other.
दीज आर कॉल्ड फ्यूज रिंग कंपाउंड्स। यानी ऐसे कंपाउंड्स होंगे जिनमें जो बेंजीन रिंग्स होंगी वो आपस में फ्यूज़ होंगी, आपस में कंबाइन किए होंगी, और इन कंपाउंड्स को हम फ्यूज़ रिंग कंपाउंड्स जो है वो कहते हैं। इसमें कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स यहाँ शो की गई हैं। यू कैन सी यहाँ पे 2 रिंग्स हैं बेंजीन और वो कंबाइन कर रही हैं, सो इसे हम नेम देते हैं दिस इज़ नेफ्थलीन। ठीक है। नेक्स्ट इज 3 बेंजीन रिंग्स आर अटैच विद ईच अदर, आर फ्यूज विद ईच अदर, सो इन्हें हम कहते हैं दिस इज़ एंथ्रासीन। इसी तरह अगर हम थर्ड रिंग की थोड़ी सी पोजीशन चेंज कर दें और वो थोड़ा सा अबव साइड पे चली जाए तो इसे हम कहते हैं फिनेंथरीन। सो द लास्ट स्ट्रक्चर इज़ 1,4 डाईहाइड्रोफिनेंथरीन। सो ये वो सारे कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग जो है वो फ्यूज़ कर रही हैं और फ्यूज रिंग कंपाउंड्स जो है वो बन रहे हैं। सो द नेक्स्ट इज़ एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स को हम नॉन बेंजोइड कंपाउंड भी कहते हैं, यानी ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो है दिस इज साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन है लेकिन बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिस इज अगेन 6 मेंबर, 6 कार्बन और इसमें एक डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है, सो दिस इज साइक्लोहेक्सीन। सिमिलरली नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है दिस इज 3 कार्बन साइक्लिक स्ट्रक्चर और 3 कार्बन को हम प्रोपेन कहते हैं, सो दिस इज साइक्लोप्रोपेन। Similarly, the next one, this is 4 carbon cyclic structure, so this is cyclobutane, and the last one is 5 member cyclic structure, so this is cyclopentane. तो ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं एलिसाइक्लिक जिनमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती और इन्हें हम दूसरा नाम जो देते हैं दैट इज़ नॉन बेंजोइड कंपाउंड्स। So thank you for watching video. Please subscribe, like, share and comment. Allah Hafiz.